इस तरह के मैप एनिमेशंस को देखकर लोग सोचते हैं कि इसे सिर्फ प्रोफेशनल्स ही बना सकते हैं, लेकिन सच ये है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इसे आसानी से क्रिएट कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब इसे अपने एलाइट मोशन में बनाते हैं। तो सबसे पहले एलाइट मोशन को ओपन कर लेना है और उसके बाद मीडिया पर जाना है और एक मैप पीएनजी को इंपोर्ट कर लेना है और इसकी साइज़ को हमें इंक्रीज कर लेना है, जिससे कि हमारा इंडिया का मैप अच्छी तरह से विजिबल हो। हम इसकी स्केल पर जाएंगे और इसकी साइज़ को थोड़ा हमें और बढ़ा लेना है। परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसकी टाइम लाइन को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और 2 सेकंड पर आना है हमें। और फिर से हमें मीडिया पर जाना है और एक इंडिया मैप पीएनजी को इंपोर्ट कर लेना है और उसे इंडिया के ऊपर अच्छी तरह से फिट कर देना है। अब हमें फिर से मीडिया पर जाना है और एक इंडिया की स्टॉक पीएनजी को इंपोर्ट कर लेना है। अब उसे अच्छी तरह से हमें एडजस्ट कर देना है एज ए बॉर्डर। अब ऐड इफेक्ट पर जाना है और यहाँ से हमें सॉलिड कलर को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से हम वाइट कलर को चूज कर लेते हैं। फिर से बैक आना है और इंडिया मैप पीएनजी पर जाना है और इस पर भी ऐड इफेक्ट पर जाना है और सॉलिड कलर को अप्लाई कर देना है और इसके कलर को हमें डार्क ऑरेंज कर लेना है। तो यहाँ से हम इसे डार्क ऑरेंज कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, अब इंडिया मैप पीएनजी पर जाना है, ब्लेंडिंग मोड पर जाना है और यहाँ पर हमें कॉन्ट्रास्ट पर जाना है और उसे ओवरले कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको स्टॉक वाली जो पीएनजी थी उस पर टैप करना है और उसके बाद ऐड इफेक्ट पर जाना है और यहाँ से हमें रेडियल वाइप नाम का इफेक्ट अप्लाई कर देना है और इस पर एक की फ्रेम लगाना है और इसकी वैल्यू को हमें 360 डिग्री कर देनी है और थोड़ी दूर पर आना है और एक की फ्रेम और लगाना है और इसकी वैल्यू को हमें 0 कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्टॉक था वो एनिमेट होता हुआ आएगा, एक ड्रॉ होता हुआ आएगा। तो इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, तो फास्ट स्लो अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। तो कुछ इतना हो जाने के बाद हम दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लास्ट तक ड्रैग कर देंगे। अब क्या करना है, अब जो इंडिया मैप की पीएनजी थी इसे डुप्लीकेट कर देना है और इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। अब यहाँ से मीडिया पर आना है और एक मैन पीएनजी को इंपोर्ट कर लेना है। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर में ऐड किया है और इसे लास्ट तक ड्रैग कर देना है। अब जो इंडिया मैप पीएनजी थी उस मैन पीएनजी के ऊपर कर देना है, उस पर जितने इफेक्ट अप्लाई किए थे उस सारे इफेक्ट को हमें रिमूव कर देना है और यहाँ पर आना है जो ब्लेंडिंग मोड पर था और डार्कन उसे हम नॉर्मल कर देते हैं। अब दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है। अब हमें दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है और सेकंड नंबर मास्क पर क्लिक कर देना है। अब एडिट ग्रुप पर जाना है और उसके बाद हमें जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर, एक की फ्रेम लगाना है और एक की फ्रेम पर दूर पर लगाना है। स्टार्टिंग वाली की फ्रेम की वैल्यू यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है और 4th नंबर का ग्राफ अप्लाई कर देना है। तो कुछ इस तरह से एनिमेट होता हुआ आएगा। की फ्रेम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहा है, तो परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है जो हाईलाइट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अब एक टेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं, तो जैसे कि इनका नाम जो हमारे इंडिया के पीएम है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पीएम मोदी, सिंपल सा। आपका जो
जो नीड होगी आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। एज इट इज़ मैं ऐसा लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। और अब क्या करते हैं, इसके कलर को वाइट कर लिया हूँ। अब रेक्टेंगल पर जाना है, पहले इसकी लेयर को हम लास्ट तक ड्रैग कर लेते हैं, टाइमलाइन को। अब टाइमलाइन सही हो गई है। अब रेक्टेंगल पर जाना है और एडिट शेप पर जाना है और इसकी शेप को हमें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, जिससे कि हाईलाइट अच्छे से दिखे। तो छोटा कर लेना है, अपने अकॉर्डिंग इतना तो कर लेना है। तो हालांकि मैं मानता हूँ आपको बेसिक आता है, तो आपको इतना हो जाने के बाद इससे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर इसे मिडिल में कर देना है और इसके कलर को हमें ग्रीन कर देना है। तो जैसे कि स्ट्रोक लगाने पर परफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो रहने देते हैं स्ट्रोक। अब ऐड इफेक्ट पर जाते हैं, रेक्टेंगल वाली शेप पर ऐड इफेक्ट पर जाते हैं और वाइप इफेक्ट अप्लाई करते हैं। एंड में एंड वाले सेक्शन पे जाते हैं, एक की फ्रेम स्टार्टिंग पर और एक की फ्रेम लास्ट में। स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को हमें 0 कर देना है, जिससे हमारा ये हाईलाइट एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। अब दोनों को हमें ग्रुप कर देना है। अब ग्रुप वाली लेयर को हमें थोड़ा ऐसा करना है कि थोड़ा लेट स्टार्ट हो। इसके लिए हमें जो रेक्टेंगल है उससे थोड़ा पीछे कर देना है और उसकी टाइमलाइन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, जिससे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ जितनी मुझे नीड थी। तो हालांकि समझ में आ गया होगा आपको कैसे ये वाइप एनिमेशन, वाइप इफेक्ट अप्लाई किया और हाईलाइट बना। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं और इससे थोड़ा मैप की तरफ, मतलब इंडिया मैप की तरफ वहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे, ऐसा कुछ शो कराना है। सॉरी दोस्त। तो यहाँ कुछ आ जाने के बाद टाइमलाइन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, की फ्रेम को। अब यहाँ से हम 4th नंबर ग्राफ को अप्लाई करने के बाद सही लग रहा है, तो इसको सबसे नीचे ले आते हैं। अब इसे बैकग्राउंड लेयर से ऊपर और सारी लेयर से, मतलब ये वाली लेयर से नीचे रख देना है। अब ये वहाँ से निकलता हुआ शो होगा। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको क्या करना है, स्केल पर जाना है, 2 की फ्रेम लगाकर इसके स्टार्टिंग की इस वैल्यू को हमें 0 कर देना है। जैसे कि मेरी टाइमलाइन बहुत बड़ी हो गई है, मतलब मैंने स्क्वीज किया था, अब इसे जूम करने पर अब स्टार्टिंग की वैल्यू को हमें थोड़ा कम कर देना है, क्योंकि फालतू पार्ट था जिससे सिस्टम लैग करने लगता है। हालांकि फ़ोन है मेरा, तो कुछ इतना हो जाने के ये परफेक्ट दिख रहा है। अब थोड़ा की फ्रेम को हमें पास में लाना है, जिससे कि ये थोड़ा और परफेक्ट कुछ अपने अकॉर्डिंग कर लेना है, जैसे कि आपको सही लगे। इसमें मैंने इसमें सोचा कि छोटा दिखे फिर बड़ा हो जाए और वहाँ से निकलता हुआ सो, इस अकॉर्डिंग आपको करना है। अब जो टाइम लाइन है हमारी थोड़ी पीछे चली गई है, तो हम टाइम लाइन को थोड़ा अपने एडजस्ट कर लेते हैं। अब बैकग्राउंड वाली लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड इफेक्ट पर जाना है और यहाँ से हमें फ्लिप लेयर इफेक्ट अप्लाई करना है। तो इसके एक्सेस पर जाना है और इसे 90 सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद हमें इसके एंगल पर जाना है। तो हमें इसके एंगल पर की फ्रेम का लगाना है, तो इसके एंगल पर जाना है, यहाँ पर एक की फ्रेम और एक की फ्रेम स्टार्ट पे लगा देनी है और स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को हमें माइनस पर बढ़ा देना है। तो हमारा कुछ इस तरह से शो होगा। अब हमें क्या करना है, ऐड पर जाना है और एक नल ऐड कर देनी है। तो यहाँ से हमने एक नल ऐड कर लिया है और सारी लेयर को हमें नल से कनेक्ट करना है। तो बारी बारी से हम सारी लेयर को नल से कनेक्ट कर देते हैं। तो सारी लेयर नल से कनेक्ट हो जाने के बाद अब नल वाली लेयर को हमें लास्ट तक बढ़ा लेना है। अब उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को हमें बढ़ा लेना है।
पॉजिटिव में बढ़ा लेना है और सेकंड वाले की फ्रेम पर जाना है और वहाँ से इसकी वैल्यू को माइनस में बढ़ा लेना है और फोर्थ नंबर का ग्राफ अप्लाई करना है। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो गया है, तो जो कि एक डॉक्यूमेंट्री का फील देता है। तो टाइमलाइन को अपने की फ्रेम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि मैं दोस्तों आपको स्टेप बता रहा हूँ करना कैसे, बाकी करना आपको ही है। अब ऐड इफेक्ट पर जाते हैं, सैचुरेशन वाले इफेक्ट को, सैचुरेशन एंड वाइब्रेशन पर जाते हैं और इसकी सैचुरेशन को हमें माइनस में बढ़ा देना है। तो ये कुछ इस तरह से हाईलाइट होता हुआ शो होगा। अब इस पर एक चीज़ की कमी और लग रही है, तो हमें क्या करना है ये परफेक्ट। उसके लिए हमें क्या करना है, मीडिया पर जाना है और क्लाउड पीएनजी को ऐड करना है। तो यहाँ से हम क्लाउड की पीएनजी को ऐड कर लेते हैं और डुप्लीकेट कर लेते हैं और उसके बाद इसको जो है एनिमेट करना है। तो इसके जेड की वैल्यू को हमें कम कर देनी है और यहाँ पर इसे माइनस में बढ़ा लेना है। सेम प्रोसेस उस लेयर के साथ भी करना है। तो यहाँ पर जाना है और इसकी जेड वाली वैल्यू को जेड वाली वैल्यू पर जाना है, उसे माइनस में पहले से अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। सेकंड वाली को भी बढ़ा देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसे अच्छा करने के लिए थोड़ा क्या करना है आपको, की फ्रेम को अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना है, वो ऊपर की तरफ निकल जाए, वो उस कोने से निकल जाए और ये निचले कोने से निकल जाए। तो हमें अपने मतलब की फ्रेम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो जैसे कि हमें नीचे हो गया, अब मुझे इसे टॉप की तरफ कोने से निकालना है। तो थोड़ी लैंग्वेज पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ तो थोड़ा निकल जाता है। तो कुछ ये परफेक्ट हो रहा है। तो अब इसे आप एक्सपोर्ट कर लेना।